नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुकेश शरण। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिग बॉस के घर में जिस प्रकार से प्री प्लान्ड सोच समझ के जो मुद्दे बनाए जाते हैं ना, वो दरअसल बिग बॉस सबको दिखा भी देता है और हम और आप जो बाहर बैठ के देख रहे हैं उनको पता भी चलता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपके समाज में या आपकी सोसाइटी में या आपके इर्द गिर्द में नेहल जैसी लड़की हो या फरहाना जैसी लड़की हो तो आप सेफ नहीं हैं। आपके ऊपर कभी भी कुछ भी ब्लेम लग सकता है। दूसरी बात, आपको सोसाइटी में ऑटोमेटिकली घुटन महसूस हो जाएगी कि यार कभी भी किसी भी वक्त आपके ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे तलाक होते हैं, किसी महिला की एंट्री हुई और तलाक हो गया, तो वो ऐसी ही लड़कियां होती हैं जो किसी का घर तोड़ देती हैं घुस के एंट्री करके, ठीक है। जैसे दहेज का मुकदमा लगता है, जैसे बलात्कार रेप के मुकदमे लगते हैं। कई बार झूठे बहुत लगते हैं, समझ रहे हैं ना, सच्चे भी होते हैं लेकिन झूठे भी होते हैं। तो ऐसी महिलाओं के द्वारा जो प्री प्लान बना के जो करा जाता है ना, चाहे वो दहेज का मामला हो या बलात्कार का मामला हो, तो वो ऐसी महिला करती है। समझ रहे हो, आपके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लग जाएगा सोसाइटी में, अगर आप सही भी हैं लेकिन आपको गलत कर दिया जाता है, तो वो ऐसी ही महिला करती हैं। जैसे 10 महिलाएं हैं, उनमें सभी अच्छी हैं, लेकिन जो 2 ऐसी महिलाएं होती हैं या एक ऐसी महिला होती है, उन सभी को गुमराह करती है अपनी बातों में झूठ बोल के, और उन सब महिलाओं को किसी के खिलाफ कर देती है। तो वो ऐसी ही महिला होती हैं सोसाइटी में जो सबको बर्बाद कर देती हैं। ये तो हुए उदाहरण, लेकिन अगर आपको सच में, अगर आपने देखा होगा तो उदाहरण की ज़रूरत ही नहीं है, बिग बॉस के घर में ही मिल गया होगा। टास्क के दौरान अभिषेक ने फरहाना को उठाया, घुमाया और छोड़ दिया। टास्क के दौरान था, उस लड़के की बिल्कुल भी गलत मंशा नहीं थी। वो टास्क में एकदम फन वे में उसने किया। उस समय फरहाना हंस रही थी, मज़े पूरे किए उसने, लेकिन उसके बाद में उसको जिस प्रकार से वो अमाल जिसान पीछे बोला कि लड़की को कैसे उठाया, ऐसे उठाया, उसके बाद नेहल, तो उसके बाद में वो भड़क गई और हुई। तो उसने, लड़के ने अपनी ईमानदारी से उसके आगे हाथ जोड़े, उसके पैर जोड़े और उससे माफ़ी मांगी। तो चीज़ वहीं ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट, कि उस लड़के ने अपनी ईमानदारी से मान लिया, ठीक है। उसके बाद में 2 घंटे निकल गए, एक रात निकल गई। अगले दिन इतना बड़ा बवाल यानी मुद्दा बनना, नेहल ने वो मुद्दा बनाया और बार बार फरहाना को भड़काया उसने, और कि लड़की को कैसे उठा सकता है उसकी परमिशन से, नेशनल टेलीविज़न पे कैसा जाएगा या अच्छा नहीं जाएगा। उसके बाद नेहल ने बशीर को भी ये कहा कि अगर तुम असनूर को उठाते या नगमा को उठाते तो कितना बड़ा बवाल मचता। यानी सिंपल सी बात है कि नगमा नहीं, नेहल इस मुद्दे को फरहाना के साथ मिलकर बहुत बड़ा बाउंडर बनाना चाहती, जो कि उसने किया भी घर में। बशीर भी उसके ट्रिप जाल में आ गया कि हाँ ऐसे हो जाता वैसे हो जाता, और चीज़ें हुई। उसके बाद में सारी चीज़ें हुई। गौरव खन्ना ने भी बढ़िया तरीके से वहाँ पे एक चीज़ रखी थी कि यार जब ये चीज़ें हुई हमारे सामने, और हमारे सामने ही उसने सॉरी बोला और ईमानदारी से बोला और बार बार बोला उसने, तो फिर चीज़ तो वहीं ख़त्म हो जाती है, ठीक है। गलत है अभिषेक कि उसको नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन इतना भी गलत नहीं है कि आप उसको क्रिमिनल घोषित कर दो। ऐसे करो, फिर लेके उसको रस्सी और वहाँ पे फांसी की सज़ा दे दो, लटका दो वहाँ पर। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा बनाना, असनूर के साथ फंसना, और आज असनूर का जो ज़बरदस्त रूप दिखा है हमें, मज़ा आ गया गुरु। असनूर को हम सोच रहे थे कि असनूर गायब है गायब है। असनूर से जिस प्रकार से उसके सामने टॉक टू टॉक बढ़िया बातें रखी उसके सामने कि यार किसी को आप गिल्ट ट्रिप में लेके जा रहे हो, किसी को आप ज़बरदस्ती ब्लेम लगा रहे हो, ठीक है अभिषेक गलत है, उसने उठाया, नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन उसने माफ़ी तो मांगी ना। माफ़ी मांगने के बाद चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती है। फिर अगर आपको बड़ा मुद्दा बनाना ही था तो उसको बाद में बनाना चाहिए था। बशीर ने एक बात बोली थी, आपने नोट करी होगी तो, कि यार नतालिया जब गिरी थी तो नेहल ने पूरी कोशिश करी कि इसका मुद्दा नहीं बना, और अब फरहाना के साथ मिलकर इसने मुद्दा बना दिया बड़ा। तो बशीर भी कभी इधर डोल ही रहा है। जो चीज़ें हो रही हैं अभिषेक के खिलाफ या अभिषेक के खिलाफ जो नेहल और फरहाना कर रही हैं, ये अच्छा संदेश नहीं है। समझ के चलो कि जो सोसाइटी में आप के ऊपर जब कीचड़ उछाला जाता है, वो ऐसी औरतें होती हैं वो झूठा कीचड़ आप पे डालती हैं। ऐसी ही औरतें होती हैं वो झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है आपके सामने। एक सपोज करो नेशनल टेलीविज़न के सामने जो अभिषेक ने किया आपके सामने, ठीक, हम और आप भी मानते हैं कि उसको नहीं उठाना चाहिए, अभिषेक ने गलती कर दी, लेकिन उसने 1000 बार माफ़ी भी तो मांगी ना भाई। पैर पकड़ के माफ़ी मांगने से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। इतना गलत भी उसने, लड़के ने करा नहीं है, फन वे में उठाया और छोड़ दिया, बात खत्म।
तो सोचो, ऑफ कैमरे के अंदर बात लड़कियों पे या पुरुषों पे कितने इल्ज़ाम लगाए जाते होंगे जो गलत होते हैं, लेकिन महिला होने के चलते मतलब वो सही हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई सलमान खान को, बिग बॉस को इसकी क्लास लेनी चाहिए, खास करके नेहल और फरहाना को, और इनको ढंग से निकालना चाहिए कि भाई अपनी हद में रहो और औकात में रहो। वुमन कार्ड खेलने की ज़रूरत नहीं है, महिला कार्ड खेलने की ज़रूरत नहीं है। उस लड़के ने इतना कोई गलती नहीं करी है। ठीक है, और ख़ास करके इस नेहल को, ये तो माचिस है, किरासनी तेल है, मिट्टी का तेल है ये। जिस प्रकार से ये आग लगाने की कोशिश करी है, जिस प्रकार से उस लड़के को मतलब पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश करी है। फिर उसके बाद में घर में एक और मुद्दा होता है पूड़ी का, चने का, है ना। तो भाई उस मुद्दे में भी कुनिका पहले दिन से ही वो बॉस बनी हुई है, इस घर की कप्तान बनी हुई है। शायद उसको लगता है कि ये घर मेरा ही है। उसने जो पूड़ियाँ घाली थी प्लेटों में, जिशान के और गौरव खन्ना और वगैरह जो खड़े थे वहाँ पर, अभिषेक भी खड़ा था, फिर उसने वापस निकाली और की। वो गलत बात है। एक बार अगर प्लेट में रोटी आ गई तो उसको वापस, यानी अगले बंदों की आप वहाँ पे बेइज्जती कर रहे हो, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो बात में। तो कुनिका यहाँ पर गलत है, लेकिन फिर यार बाद में ये चीज़ें घूमी घूमी घूमी, जिसान, छोटा डॉन, छोटा छतरी, छोटा चाइनीज, पता नहीं प्री वर्कआउट खा के वो अपने आप को ट्रेडमिल पे 1% की स्पीड से भागने वाला बंदा, पता नहीं वो क्या क्या दिखाना चाहता है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में तानिया जा रही है, सर आप खाना खा लो, मैं नहीं खाऊंगी। फिर आगे बसीर तानिया के ऊपर चढ़ रहा है, कुनिका पे चढ़ रहा है, उस लड़की को रुला दिया उसने तानिया के। अब भाई तानिया की क्या गलती है, उसने बोल दिया भाई खा लो खाना, हम बना रहे हैं, क्या दिक्कत है, बनते जाएंगे, खाते जाओगे, छोले भटूरे खाओ, पूड़ी खाओ, गर्मा गर्म खाओ, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। तो उसमें वहाँ पे किसी की गलती नहीं है, गलती है कुनिका की। उसने रोटियाँ लेके वापस वहाँ पे रखी, वो गलत है, वो लेडीज़ वो गलत है वहाँ पर। ठीक है, वैसे जिसान को एक रोटी में वो खा के उसने खाया भी, उसको भूख लगी थी, वहाँ पे जिसान भी गलत नहीं है, लेकिन वो हरकतें वो गलत है। उसके बाद में जो मुद्दे बनाए गए बसीर द्वारा, या बसीर पता नहीं क्या डबल ढोल की है, कभी नेहल के मुद्दे में कुछ कर रहा है, कभी फरहाना के मुद्दे में कुछ कर रहा है, और उसके बाद में कभी जिसान के मुद्दे में कुछ कर रहा है, अलग ही बैठा है। भी आज मैं तारीफ़ करूँगा अमाल मलिक की। वैसे तो वो मेरे को चिचोरा और गालीबाज घटिया इंसान लगता है, बाकी जब वो कॉमेडी करता है तो मेरे को अच्छा भी लगता है, और उसके बाद में जो सच्ची बात बोलता है तो मैं उसकी तारीफ़ भी करता हूँ। तो अमाल मलिक की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। उसने फरहाना और वहाँ पे सबको वहाँ पे रोका उसने और डांटा कि अपने मुद्दे अपने सॉल्व करो, यहाँ पे जो बढ़ा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अभिषेक उसने गलती कर दी, हमें पता है गलती कर दी उसने, लेकिन उसने माफ़ी भी तो मांगी, वो सारी चीज़ें कर रहा है। और आप उस चीज़ को हवा में लेके पतंगड़ बनाए जा रहे हो, ज़बरदस्ती की फुटेज लिए जा रहे हो, सारी चीज़ें गलत कर रहे हो। उधर वो छोटा छतरी, छोटा डॉन लगा हुआ प्री वर्कआउट में, और अपने आप को पता नहीं डॉन क्या दिखा रहा है। उधर वो बसीर जो इधर की बातें उधर की बातें, वो स्टैंड ही नहीं ले पा रहा है। बसीर को, नेहल को यहाँ पे रोकना चाहिए था और फरहाना को रोकना चाहिए था कि जो बातें हो गई खत्म हो गई, खत्म करो बात। जबकि बसीर भी उनके लपेटे में आ रहा है। पता नहीं यार, रियलिटी शो से आया हुआ लड़का है तो वो रियलिटी उसी तरह से, उसी शो के तरीके से चलता होगा। फिर जिसान को भी पता है कि वो लड़की गलत है, नेहल गलत है, फरहाना गलत है, लेकिन उसको नहीं रोक रहे। अमाल ने रोका, अमाल ने बोला, लेकिन यहाँ पे बसीर और जिसान का भी फर्ज बनता है कि उनको रोके। यार गौरव खन्ना नाम है, गजब है, उसने फरहाना को बिठाया और उसने कहा कि यार किसी की मैनिपुलेशन में या किसी के भड़काने से तुम ऐसा मत करो यार, तुम बहुत अच्छी लड़की है। और क्या कर सकता है वो, किसी का उदाहरण देके ऐसे ही तो बोलेगा उसको कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब मत करो, तुम समझदार लड़की हो, ऐसे हो। अब क्या करे यार, गौरव खन्ना को समझ में आ रहा है कि गंदगी जो डाली जा रही है वहाँ पे घटिया करी जा रही है, इनके द्वारा करी जा रही है। उसने ठीक है, उसने गलती कर दी, अभिषेक ने जिसको उठा लिया और उसके बाद में उसने सॉरी भी तो मांगी ना। अब तो भाई वीकेंड के वार पे सलमान खान और बिग बॉस को इन लड़कियों को बजानी चाहिए, ढंग से तमीज़ इनको सिखानी चाहिए कि तुम क्या हो, सोसाइटी में रहने लायक हो या नहीं हो। और जब तक ये बाहर नहीं होंगे शो में, ये ऐसे ही करेंगे चाहे इनको सलमान खान डांटे, बिग बॉस समझाए, ये शो में रहने के लिए कुछ भी करेंगे, शो में रुकने के लिए कुछ भी करेंगे। सिंपल सी बात है, ये किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। शायद ऐसे कंटेस्टेंट बहुत आए होंगे बिग बॉस में, और इसीलिए इनका सब कुछ प्री माइंडेड सब कुछ फिक्स है। और जैसे कुछ मुद्दा था ही नहीं, छोटी सी बात थी, वहीं ख़त्म हो गई। और उसके बाद में जिस प्रकार से मुद्दे बनाने की कोशिश करी जा रही थी, तो इससे घटिया क्या ही हो सकता है। आज नगमा ने और असनूर ने जिस प्रकार से स्टैंड लिया, बातें ली,
मुझे बहुत अच्छा लगा। और ख़ास करके हसनूर जिस प्रकार से आई है, नगमा आई है, इनको बोलना चाहिए, इनको आगे आना चाहिए खुल के और अच्छी बातें रखनी चाहिए। और मैं तो अब बिग बॉस और सलमान से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन दोनों लड़कियों की क्लास ली जाए, इनको समझाया जाए कि सोसाइटी में कैसे रहते हैं। जब आप कैमरे के ऊपर ये सब कर सकती हैं तो ऑफ कैमरा आप कितनी गंदगी फैला सकती हैं समाज के अंदर। तो उनके ढंग से क्लास ली जाए और बाहर भी लोग जो देख रहे हैं उनको उन लोगों को भी इन दोनों लड़कियों की क्लास लेनी चाहिए और इनको तमीज़ तहजीब सिखानी चाहिए।